बालेंसियागा नहीं पहनना, बालेंसियागा कभी नहीं पहना, गूगल करियो क्यों। बैलेंसियागा जो कभी अपने आर्टिस्टिक डिटेल और फाइन लग्जरी के लिए फैशन इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे हुआ करता था, वो अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे आ गया है और सैटानिज्म का चेहरा बन गया है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं और वो कंटेंट क्रिएटर्स कह रहे हैं जिनके पास एक बनी बनाई कहानी के अलावा कोई रियल इन्फॉर्मेशन और डेटा नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, मैं इस बैलेंसियागा कंट्रोवर्सी को 3 मेजर पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा। पहला, डार्क साइड ऑफ बैलेंसियागा, जिसमें बैलेंसियागा कैसे ओपनली सैटानिज्म और डार्कनेस को प्रमोट कर रहा है और इस बाल नाम के डेमन से कैसे बैलेंसियागा अपने बिजनेस को 2 गुना बढ़ा रहा है। दूसरा, निगेटिव मार्केटिंग टेक्निक ऑफ बैलेंसियागा, कैसे इलिजिटिमेट चीजों के साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उन लोगों तक पहुंचना जो कभी बैलेंसियागा का नाम भी नहीं सुने थे। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, इन दिनों सैटानिज्म और नेगेटिव मार्केटिंग का ओरिजिन, पर्पस एंड रिजल्ट, जैसे चाइल्ड सेक्स को सोसाइटी में नॉर्मलाइज करना और अपने साथ साथ सैटानिज्म को भी प्रमोट करना। एंड आई बेट बैलेंसियागा इज बियॉन्ड योर थिंकिंग। Controversial recent ad campaign featured kids with a bear in a bondage outfit. Fashion powerhouse Balenciaga's controversial ads, featuring children holding teddy bears clad in bondage outfits. लेकिन पहले बैलेंसियागा ऐसा नहीं था, क्योंकि बैलेंसियागा के फाउंडर क्रिस्टोबल बैलेंसियागा को अपना पहला बुटीक ईसा बंद करना पड़ा और अपने प्लेस से रीलोकेट करना पड़ा फ्रॉम स्पेन टू पेरिस ड्यू टू सिविल वॉर इन 1937। और पेरिस में क्रिस्टोबल बैलेंसियागा ने अपने बुटीक को नया नाम दिया बैलेंसियागा, जो उनका सेकेंड नेम या सरनेम है। और इसके बाद क्रिस्टोबल बैलेंसियागा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपना नाम पूरी दुनिया और लग्जरी फैशन इंडस्ट्री में बनाने लगे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बैलेंसियागा स्टार्टिंग से अब तक एक सिग्मोइड ग्रोथ कर्व को फॉलो किया है, आसान भाषा में एक एस शेप कर्व। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझा कि कैसे बैलेंसियागा स्टार्टिंग में ग्रेजुअल ग्रोथ कर रहा था, मिड में रैपिड ग्रोथ और एंड में डाउनफॉल। जैसे क्रिस्टोबल ने स्टार्टिंग से ही अपने आर्टिस्टिक अप्रोच एंड कॉन्टेक्ट से बैलेंसियागा को हर एक मुश्किल टाइम में सर्वाइव कराया था, वैसे ही और भी लोग हैं जैसे निकोलस गेजियर, जो 1997 से 2012 तक बैलेंसियागा के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, जिन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। इसमें ये बैग भी था जो 2001 में लॉन्च हुआ था और ये एक मैसिव सक्सेसफुल प्रोडक्ट भी था। लेकिन बैलेंसियागा का डाउनफॉल अब भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि 2012 के बाद अलेक्जेंडर वैन को क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया गया, जो सिर्फ 4 सालों के लिए बैलेंसियागा में रहे। एंड 2015 से बैलेंसियागा का डाउनफॉल कर्व शुरू हो गया, क्योंकि वैन के बाद डेमना गॉस्लिया को क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ बैलेंसियागा अपॉइंट किया गया। और इसके साथ ही मानो जैसे बैलेंसियागा ने एक नया सीरीज से नया चैप्टर शुरू किया हो जिसका अट्रैक्शन डार्क चीजों से हो। और 2015 के बाद से ही बहुत सारे नोटिसेबल सिग्निफिकेंट चेंजेस भी दिखने लगे, जैसे स्ट्रीट वेयर को लग्जरी के साथ मर्ज करना, जो सुनने में नॉर्मल लगता है लेकिन देखने में नहीं। और इसके बहुत सारे कैटेगरी बने, जैसे स्नीकर्स, हुडी एंड स्वेट शर्ट्स, टी शर्ट्स, आउटवियर्स, बैग्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरी एंड कैजुअल पैंट्स और जीन्स। लेकिन आखिर इनमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डेमना का मॉडर्नाइज और बोल्ड ब्रांडिंग अप्रोच, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में ये सोच एक हाई फैशन अर्बन एज शो करता है और इसको लेके जो कंट्रोवर्सीज हो रही है वो किसी भी कंपनी के लिए एक डाउनफॉल का इंडिकेशन होता है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि डेमना पर ही इस टाइप के एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं? क्योंकि डेमना बैलेंसियागा ज्वाइन करने से पहले ऑलरेडी एक पेरिस बेस्ड फैशन ब्रांड के को फाउंडर थे, वेटेमेंट्स, और इस ब्रांड का क्लोथिंग स्टाइल क्लियरली डार्कनेस और सैटन वर्शिप को शो करता है। और ये सेम चीज बैलेंसियागा में भी दिखने लगा, जैसे ये फोटो देखो, ये पार्ट है 13 सितंबर 2021 मेट गला फैशन इवेंट का, जिसमें खुद डेमना और किम कार्दाशियन एक फुल ब्लैक आउटफिट में दिखे, जिसमें वो एक अजीब सा मास्क भी पहने थे। और फैक्ट की बात यह है कि इस ड्रेस को डेमना ने ही डिजाइन किया था और इस ड्रेस को काफी हाइलाइट्स भी मिले थे। और मेट गला इवेंट के बाद बैलेंसियागा ने फरवरी 2022 में अपना स्प्रिंग कैंपेन और मार्च 2022 में अपना फॉल कैंपेन लॉन्च किया था, जिसमें फिर से एक यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिला, जिसमें बोल्ड एस्थेटिक डिजाइन को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करने की कोशिश की गई। स्पेशली स्प्रिंग कैंपेन में जो वर्चुअल रियलिटी और आइडेंटिटी थीम पे बेस्ड था और रियलिटी एंड डिजिटल आर्ट के लाइन को मिटा के उन ऑडियंस तक पहुंचना था जो इनमें इंटरेस्टेड हो। और गुची ने बैलेंसियागा के साथ 2 साल कोलैब करके इस कैंपेन को और ज्यादा अपीलिंग एंड इंपैक्टफुल बना दिया। और यहाँ तक तो लोग बैलेंसियागा को बस अटपटे डिजाइन के लिए ही जानते थे, लेकिन सेम ईयर बैलेंसियागा ने 16 नवंबर 2022 को एक और कैंपेन पब्लिक किया, गिफ्ट शॉप कैंपेन, जो किसी भी फैशन ब्रांड के लिए एक नॉर्मल हॉलिडे कैंपेन होता है। और मेन स्टोरी तो यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि जो सेट और मॉडल्स थे वो BDSM और चाइल्ड पोर्नोग्राफी थीम पे बेस्ड थे, और जो बच्चे एज अ मॉडल फीचर किए गए थे वो एक क्रीपी सा टेडी बियर पकड़े हुए थे, जो लेदर हार्नेस पहने हुए थे, जो अडल्ट वीडियोग्राफी में यूज होता है, जैसे ये और ये। जैसे इस फोटो में एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई है, लेकिन फिर से वही सेम टाइप के टेडी बियर इस फोटो में है। और ये जो H2O वाला बोतल है, ये शराब जैसे चीजों को रखने और पीने में यूज होता है, और ये वाइन ग्लास भी। इसके अलावा स्पाइक्ड हाउस कॉलर, चॉकर्स और बॉन्डेज गियर जैसे चीजें इस फोटो में दिखाई गए हैं, जो नॉर्मली एक बच्चे के रूम में होने भी नहीं चाहिए। और इस कैंपेन के बाद बैलेंसियागा
एक नए पॉइंट्स के साथ हाईलाइट्स होना शुरू हो गया, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी और डेमन वर्शिप, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि कैसे वेलेंसियागा पोर्नोग्राफी जैसी चीजों को मेटाफोरिकली और डायरेक्टली सोसाइटी में नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो वेलेंसियागा को एक बाल नाम के डेमन से जोड़ती है। जैसे बहुत सारे लोग इन फोटोज में यूज हुए प्रॉप्स को सैटेनिज्म से जोड़ रहे हैं, स्पेशली इंडिया के क्रिएटर्स। लेकिन बहुत सारे कंट्रोवर्सीज के बाद वेलेंसियागा ने ये सारे फोटोज को रिप्लेस कर दिया। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही सेम कैंपेन के अंदर दूसरा फोटो भी पब्लिश किया, और इस बार बच्चे लेदर हार्नेस तो पकड़े हुए नहीं थे, लेकिन ये अब भी देखा जा सकता है। जैसे इस फोटो में ये ड्राइंग है जो सैटन की तरह लग रहा है, और ये जो टेप है इससे वेलेंसियागा का स्पेलिंग बाल जैसा है, जो एक डेमन है जो चाइल्ड सैक्रिफाइसेस में बिलीव करता है। और इस बार फिर से कंट्रोवर्सी ज्यादा होने की वजह से वेलेंसियागा को ये सारे फोटोज अपने सोशल मीडिया से हटाने पड़े, और इस बार वेलेंसियागा ने फॉर्मल माफी भी मांगी। लेकिन फैक्ट्स की माने तो ये बस दिखावा था, क्योंकि वेलेंसियागा के ब्रांड मैनेजमेंट ने ये पहले ही कहा था कि इस पे सीरियस एक्शन लिया जाएगा फॉर यूजिंग अनअप्रूव्ड आइटम इन द शूट। क्योंकि कुछ टाइम बाद नवंबर 2022 में वेलेंसियागा ने एक और कैंपेन लॉन्च की, गार्देरो, और इस बार मॉडल बच्चे नहीं थे, और ये कैंपेन वेलेंसियागा ने एडिडास के को ब्रांडिंग में बनाया था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि गार्देरो कैंपेन का सेट एक लॉयर के ऑफिस में था, जिसमें बहुत सारे केसेस, फाइल्स, बुक्स एंड आर्टिकल्स थे जो आगे चल के कंट्रोवर्सीज क्रिएट किए। जैसे इस फोटो में ये फ्रेम डिप्लोमा दिख रहा है, ये किसी जॉन फिलिप का है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अपने ग्रैंड डॉटर को अब्यूज करने के लिए पनिश हुआ था। और इस फोटो में ये बैग के पीछे पेपर दिख रहा है, वो कोई रैंडम डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये यूएस सुप्रीम कोर्ट के पेपर्स हैं जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल चीजों को नॉर्मल बताया गया है। और ये पार्ट है चाइल्ड इंडेंजरमेंट लॉ का। और इस फोटो में ये जो पीछे 3 किताबें दिख रही हैं, और इनका नाम जब आप गूगल करोगे तो आपको फिर से वही न्यूडिटी एंड क्रीपी थिंग्स दिखने को मिलेंगे। और ये देख के ऐसा नहीं लगा कि वेलेंसियागा गार्देरो के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हो, जैसे उसने जो पिछले हॉलीडे कैंपेन में किया वो सही है। खैर, नवंबर के बाद जब फिर से क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी शुरू होने लगी तो शुरू होता है ब्रांड की तरफ से एपोलॉजी सीरीज। इसमें पहले तो फैशन हाउस ने अपना दूसरा एपोलॉजी दिया फॉर गार्देरो कैंपेन, और ये कहा कि वी स्ट्रांगली कंडेम अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन एनी फॉर्म, वी स्टैंड फॉर चिल्ड्रन सेफ्टी एंड वेलबींग। और ये भी कहा कि $25 मिलियन का लॉ शूट करेंगे निकोलस डिजॉर्डेंस पे, जो इन कैंपेन हाउस के डिजाइनर है, और प्रोडक्शन हाउस पे भी लॉ शूट होगा। इसके अलावा डेमना, किम कार्दाशियन, लोटा एंड सीईओ ने अपना सेपरेट एपोलॉजी मांगा, जिसमें ब्रांड इमेज डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन का भी बात था। और ये सब एक ब्रांडिंग का मेथड है अपने बातों को लोगों तक स्ट्रेटेजिकली पहुंचाने का, जैसे सेडी मेथड में होता है। और इससे कंपनी को क्या इफेक्ट पड़ा है ये बताऊं तो सेल्स के मामले में बिफोर कंट्रोवर्सीज यानी 20s में वेलेंसियागा रैंकिंग में नंबर 1 पे था, और कंट्रोवर्सीज के दौरान 15 से 20% सेल ड्रॉप हुआ और सीधा नंबर 1 से नंबर 11 पे पहुंच गया। और अभी भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन वेलेंसियागा अब अपने सेल को 10 से 12% रिकवर कर रहा है, फिर भी नंबर 12 पे है। और बात करें गूगल सर्चिंग की तो कंट्रोवर्सीज की वजह से वेलेंसियागा को लोग नॉर्मल 70 से 80% ज्यादा सर्च कर रहे हैं। एट द एंड फाइनल कंक्लूजन मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ कि वेलेंसियागा का रिलेशन किसी बाल नाम के डेमन से है या नहीं, वेलेंसियागा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर है कि नहीं, क्योंकि ये बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकता है, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई प्रूफन डाटा और कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। और जहां तक बात रही कंट्रोवर्सीज और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, तो वो बात कई हद तक रियल है, क्योंकि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, न्यूज आर्टिकल इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, और वेलेंसियागा नेगेटिव पीआर का बेनिफिट तो उठा ही रहा है। बाकी आपका क्या सोचना है इस वेलेंसियागा के बारे में? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।